जय हिंद दोस्तों, पृथ्वी क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 की जो पेपर है वो 12 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और जो 12 अगस्त को जो सेकंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनका एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में। इस वीडियो की PDF फाइल अगर आप चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले साइंस के क्वेश्चनों से। तो साइंस का जिस प्रकार क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती तो कौन सा दोष है? तो इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। दोस्तों जब दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। वहीं जब पास की वस्तु अगर नहीं दिखाई देती तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दोस्तों कई बार एग्जाम में इसके जो निराकरण है उससे भी निवारण है उससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो निवारण की बात कर लेते हैं। जो निकट दृष्टि दोष है इसके लिए आपको अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। वहीं दूर दृष्टि दोष जो होता है उसके लिए आपको उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। इसको याद करने की एक ट्रिक है, नाडू NADU। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, वहीं दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा है यह आविष्कार से था। प्रश्न यह है कि मेटल का आविष्कार कब हुआ? तो मेटल का आविष्कार 8000 ईसा पूर्व हुआ है। वहीं अगला प्रश्न है सब्जी किस प्रकार सड़ती है, किस कारण सड़ती है? तो इसका सही जवाब है फफूंदी और बैक्टीरिया के कारण सब्जियां सड़ती हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है ये फिजिक्स से था। बर्फ का पानी में बदलना कौन सा परिवर्तन है? तो इसका सही जवाब है भौतिक परिवर्तन है। जब बर्फ पानी में बदलता है तो यह एक भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये pH मान से प्रश्न है हमारा। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। दोस्तों 1 से लेके 7 तक जितने भी पदार्थ हैं उनका जो pH मान अगर 1 से 7 के बीच होता है तो वह सभी अम्ल प्रवृत्ति के पाए जाते हैं, अम्ल प्रवृत्ति के माने जाते हैं। वहीं 7 से अधिक जितना भी होता है उन्हें क्षार प्रवृत्ति का माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा जल के साथ कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है? तो इसका सही जवाब है सोडियम। अगला प्रश्न है दोस्तों पुस्तक से इस जो शिफ्ट हुई थी इसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक साइंस से रिलेटिव था, जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है न्यूटन। उसी प्रकार एक प्रश्न जनरल नॉलेज से भी था, आगे हम उस प्रश्न को भी देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है जड़त्व का नियम किसने दिया? तो इसका सही जवाब है न्यूटन। जड़त्व का जो नियम है वो न्यूटन ने दिया। चलिए आगे देखेंगे। दूध का pH मान, देखिए pH मान के भी 2 प्रश्न आ चुके हैं। दूध का pH मान क्या है? तो दूध का pH मान 6.5 से 6.7 के बीच होता है, यानी कि यह दूध भी अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ आप एक काम करिए, जो भी महत्वपूर्ण pH मान हैं आप उन्हें एक बार पढ़ के और याद करके जरूर जाइए। हो सकता है आने वाली शिफ्टों में भी pH मान से प्रश्न बन सके तो आपके प्रश्न गलत नहीं हो। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कौन सा पादप जड़ वर्ग जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है? तो इसका सही जवाब है एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। इसी प्रकार हमारे जो साइंस के प्रश्न हैं वो यहाँ पूर्ण होते हैं। अब हम देखते हैं करंट अफेयर और जीके से कितने प्रश्न आए थे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है विंग्स ऑफ फायर, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुस्तक से प्रश्न था। तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक जो है वो है अब्दुल कलाम। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और इन्हें भारत रत्न भी दे दिया जा चुका है। इनकी आत्मकथा थी विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, इसे डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अरुण तिवारी के साथ मिलकर लिखा था और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखेंगे। ये 13 भाषाओं में अनुवादित की गई तथा लिखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा किस नेता ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर लेते हैं क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। महू जिसका वर्तमान नाम अंबेडकर नगर कर दिया गया है। भीमराव अंबेडकर एक प्रख्यात वकील, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे।
इन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। मसौदा समिति, जिसे कि प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। मसौदा समिति, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग समिति, इसमें जो सदस्य संख्या थी वो 7 थी। कई बार यहाँ से प्रश्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये पूरा का पूरा जो स्लाइड है आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन्हीं की। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये पहले भारत के जो मंत्रिमंडल बना था उसमें कानून मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। देखिए जो इकोनॉमी है इससे भी 2 प्रश्न पूछे गए थे। रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो वह दर जिस पर वाणिज्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से अधिशेष धन जमा कराती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, RRR कहा जाता है। बात कर लेते हैं वर्तमान यानी कि अगस्त 2023 में रिवर्स रेपो रेट जो थी वो थी 6.5%। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा SLR क्या है? तो देखिए SLR क्या है, जो इसका आंसर था वो ऑप्शन में नहीं हो पाया था, तो इसलिए आप एक काम करिए, SLR का फुल फॉर्म देख लीजिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वहीं हम इसे सरल भाषा में समझ लेते हैं कि SLR क्या है। वह दर जिसके अनुसार बैंकों पर यह बाध्यकारी है कि वह इस दर के अनुसार कैश हमेशा अपने पास रखें, यही SLR कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है भारत में गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है गोदावरी। गोदावरी जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी की बात करें तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। बात कर लेते हैं भारत की सबसे लंबी नदी की, तो यह गंगा है जिसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जो नदी है वो है गोदावरी जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। वहीं तीसरी सबसे बड़ी नदी की बात करें तो कृष्णा नदी है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये देखिए, ये है समाचार पत्र या संपादन से। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब है अरविंद घोष। अरविंद घोष वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। यह जो समाचार पत्र था यह अंग्रेजी भाषा का था और यह 1905 में प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई है, करंट का प्रश्न है, तो इसका सही जवाब है नोरा अल मतरूशी। संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई वह थी नोरा अल मतरूशी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है इतिहास से है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी घाटी सभ्यता भिन्न थी? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से अलग कौन सी थी? तो इसमें ऑप्शन कुछ रहे होंगे। इसमें वैदिक सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं थी, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह नगरीय सभ्यता थी। वहीं अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो यह एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, घग्गर नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में। घग्गर नदी, जिसे अक्सर गोगरा, घाघरा या गागरा भी लिखा जाता है, गंगा नदी की एक बड़ी सहायक नदी है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रुक्मणी देवी अरुंडले किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है भरतनाट्यम से। रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। चलिए आगे देखेंगे। बात कर लेते हैं रुक्मणी देवी की। तो रुक्मणी देवी एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। इनका जन्म 29 फरवरी 1904 को मदुरई यानी कि भारत में हुआ था और इन्होंने मद्रास, जो कि वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहाँ कला फाउंडेशन की स्थापना की थी, कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सत्रिया कहाँ की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये इसका सही जवाब है असम की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन में वृद्धि से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न अब दिवस से है, तो इसका सही जवाब है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मनाया गया। 1972 में स्टॉकहोम में पहली बार पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया था।
वहीं 2023 में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया उसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, और ये जो प्रश्न है ये व्यापम का मोस्ट आईएमपी यानी कि बहुत फेवरेट प्रश्न रहा है। कई एग्जामों में आपको यहाँ से ये प्रश्न मिलेगा आपको देखने को। प्रश्न है भारत भवन कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है भारत भवन भोपाल में स्थित है। भारत भवन की स्थापना 1982 में की गई थी। भारत भवन इमारत में 6 खंड हैं। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की बात कर लेते हैं तो इसकी परिकल्पना 17वीं शताब्दी में वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने की थी। वहीं कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव से हुई थी। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। मोहिनीअट्टम यानी कि मोहिनीअट्टम भी कहा जाता है, भारत के केरल राज्य में एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। चलिए, तो दोस्तों इसी के साथ आज के पेपर में यानी 12 अगस्त को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के और जीके के प्रश्न पूछे गए थे वो लगभग इसमें हमने आपको इस वीडियो में कवर करा दिए गए हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के और एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।